मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए टेक्निकल ड्राइंग को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रश्न लिया है 2023 का। ठीक है, देखिएगा क्या प्रश्न लिखा हुआ आपका है। 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। गुड माइंड, गुड फाइंड। देखिए, ये हिंदी में भी आता है और अंग्रेजी में भी आता है। हमने यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में यहाँ पर नोट कर लिया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। और इसके लिए हिंदी की वीडियो मैंने बना दी है, ठीक है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आपको हम दिखा देते हैं पेपर में किस तरीके से आता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, 2023 का पेपर है। और इसमें आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये खंड बा है। इसमें आपका पहला प्रश्न क्या था, ये डायरेक्टर वाला, ये हमने आपका करा दिया है, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और इसमें खा नंबर आपका है कि 10 मिमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। यहाँ पर देखिए, आप भला तो जग भला, और अथवा गुड माइंड गुड फाइंड। अगर आपको ये ना आता हो तो आप इसके अलावा में ये जो आपका आता है प्रश्न विकर्ण मापने का, आप ये भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में इसे कैसे लिखेंगे। हिंदी में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रश्न आपका 6 नंबर का आता है, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पर सेंटेंस चेंज होगा, बाकी आपका बिल्कुल यही रहने वाला है। तो आज सीख लीजिएगा और अपने 6 नंबर यहाँ से पक्के कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आज बताएंगे गुड माइंड गुड फाइंड किस तरीके से लिखते हैं। चलिए मैं आपको और बता देता हूँ ये लिखा कैसे आता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है कि 1 सेमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। और पेपर में आ चुका है ये वाला कि चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण है, हिंदी में लिखिए। अथवा कैरेक्टर इज द मिरर ऑफ आवर लाइफ, ये आपका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना होता है। तो इसके लिए कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे आप देखिएगा, यहाँ पर आपके लाइनें हैं 1 2 3 4, ये 4 लाइनें हैं। तो इनका अनुपात आपको याद करना है 2:3:2। ये आपका अनुपात होना चाहिए 2:3:2। कब? जब आपसे कहा जाए तिरछी छपाई में आपको लिखना है, तब का आपका अनुपात है 2:3:2। अगर आप चाहें तो हम आपको और दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा में भी आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वही प्रश्न आपका है, ठीक, तिरछी छपाई वाला। और यहाँ पर आपको लिखना था उपदेश करने से स्वयं करना भला, और अंग्रेजी में भी। तो इसका अनुपात देख लीजिएगा 2:3:2 है। और आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। जितनी बेहतर आपकी राइटिंग होंगी, आप उतना अच्छा लिख पाएंगे। तो इसी तरीके से आज हम आपको लिख के दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये हम इससे पहले बता चुके हैं, आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं। और मेन चीज़ होती है प्राविधिक कला के लिए प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतनी तरीके से अच्छी तरीके से इन चित्रों को आप बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा हम लोग यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ एक तरफ रखते हैं और देखिएगा, ये आपके सामने है। सबसे पहला काम क्या आपको है कि आपको पटरी से लाइन करना है, ठीक है। देखिएगा, जैसे आपने एक स्केल ले ली, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक लाइन कर लेंगे। यहाँ पर लाइन कितनी बड़ी करें, इतनी बड़ी लाइन करें जितने में एरिया लिख सकें, ठीक है। तो आराम से इतनी काफ़ी ज़्यादा लाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन कर लेंगे। आप सभी को लाइन दिख रही होगी, ठीक है। ये हमने एक लाइन यहाँ पर कर ली है। अब इस लाइन को करने के बाद आपको करना क्या है, आपको इस साइड में और इस साइड में 90 डिग्री का आपको कोण बना देना है। तो कैसे बनाएंगे, हम लोग चांदा लेंगे, ठीक है, और इसे रखेंगे यहाँ पर, और 90 का कोण यहाँ पर बना देंगे। देख लेंगे 90 आपको कहाँ पर जा रहा है। तो हमारा 90 यहाँ पर आ रहा है, ये देखिएगा, ठीक है। हमने पॉइंट लगा लिया। हम यहाँ पर भी 90 पर पॉइंट लगा लेंगे एक, ठीक है। ये देखिएगा 90 पर हमने क्या किया है, दोनों जगह पॉइंट लगा लिया। हमें 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई चाहिए, तो हम इस तरीके से रख लेंगे इसको, ठीक है। और सिर्फ हमें 1 सेंटीमीटर इससे उठाना है, ठीक है। अगर आपको इधर ना चमके तो आप इधर देख लीजिएगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो हम ऊपर का बिंदु देख लेना यहाँ पर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर आपको लेकर जाना है। 1 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक जो है लाइन कर लेंगे, ठीक है। हमने 1 सेंटीमीटर कर लिया।
1 सेंटीमीटर हमें इधर भी करना है। तो चलिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर की साइड में, तो ये आ गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर करने के बाद हम इन लाइनों को आपस में मिला लेते हैं। ठीक है, आप लोग इतना काम आराम से कर लेंगे। यहाँ से आप करना क्या है, आपको इसे मिला लेना है। इतना आपके पास बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इतना हमने क्यों किया, क्योंकि हमसे कहा गया था 10 मिमी, और ये हमेशा ऐसे ही आता है 10 मिमी करके या 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में आप यहाँ पर देखिएगा, 1 सेंटीमीटर में ये 10 खाने होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है 10 मिमी, तो हमने इतना कर लिया यहाँ पर। इतनी बात तो आप सभी के समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बीच में 2 लाइनें करनी है, और इस तरीके से हमारी लाइन हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से हमारी लाइन हो जाएंगी 2, 3 और 2। ये इनके बीच का रहने वाला है अनुपात। कितना रहने वाला है, 2, 3, 2 का अनुपात इनके बीच में रहने वाला है। तो ये अनुपात बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस साइड में, चाहे इस साइड में, किधर भी आप लोग क्या करेंगे, एक कोण बना देंगे। ठीक है, और कोण आपका फिक्स नहीं रहने वाला है। ठीक है, आप चाहें जितना बना सकते हैं। जैसे हमने एक पटरी लिख ली, ठीक है, यहाँ से इसे लाइन कह दी है, इस तरीके से आपको एक लाइन कर देनी है। ठीक है, ये आपका एक कोण बन गया है। ठीक है, आप कहेंगे माप क्या है, तो इसकी कोई माप नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमने बना लिया सिर्फ। अब हमें करना क्या है, हमें 2:3:2 का अनुपात करना है। तो आप पहले जोड़िएगा, 2 और 3 5 और 2 7, आपका हो गया ये टोटल 7 हो गया। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, अब आप प्रकार में थोड़ी सी दूरी ले लेंगे। क्या करेंगे, प्रकार में थोड़ी सी दूरी ले लेंगे, और आप लोग इस लाइन को 7 भागों में बांटेंगे। मतलब जितनी कम से कम दूरी हो सके दूरी ले लीजिएगा, और इसमें आप लोग चाप लगा दीजिएगा। तो चलिए प्रकार में दूरी लेते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा हम लोगों ने क्या क्या है, इसमें दूरी ले ली है। ठीक है, कम से कम आपको दूरी लेनी है, तो दूरी ले ली है। अब आप क्या करेंगे, एक साइड से रखिए। ठीक है, इसमें चाप लगाएंगे। तो किस तरीके से आप चाप लगा सकते हैं, देखिएगा। जैसे आपने यहाँ पर रख लिया, ठीक है, और एक चाप लगा दिया इस तरीके से, एक चाप लग गया हमारा। ऐसे हमें चाप लगाने हैं 7। तो एक लग गया है, तो इसी तरीके से दूसरा लगाएंगे हम 2। ठीक है, फिर तीसरा लगा देंगे, और 4, 5, 6, 7। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने आपके चाप कितने यहाँ पर लगा लिए हैं, देखिएगा 7 हमने चाप यहाँ पर लगा लिए हैं। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 2 और 3 और 2 के अनुपात में से डिवाइड करना है। तो 2 है, तो आप देखिए गिनती लगाइए, 1 2, तो 2 आपका यहाँ पर हो गया। फिर कितना, 3, तो 1 2 3, 3 आपका यहाँ पर हो गया। फिर 2, तो 1 और 2 यहाँ पर हो गया। ये आपका यहाँ पर बन के आ चुका है। सबसे पहला काम आपका ये रहने वाला है कि आप लोग बिल्कुल लास्ट वाले से बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट बुला लेंगे। मतलब इस 2 वाले से ये वाला पॉइंट आपका मिल जाएगा। यहाँ पर सही से देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि ये 2 वाले पॉइंट से आप लोग ये लास्ट वाला पॉइंट मिला लेंगे। तो देखिएगा इस तरीके से आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लेंगे। अब इसके बाद में आपके पास अगर सेट स्क्वायर हो, ठीक है, तो आप उसे ले लीजिएगा। हमारे पास ये पड़ा हुआ था, ठीक है, बिल्कुल पुराना है। तो इसे देखिएगा, यहाँ पर हम करेंगे क्या, अब इसके बाद में यहाँ पर इसे रखेंगे। ठीक है, सही समझ लेना, इसे यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे, जो लाइन हमने की थी उसके पास बिल्कुल, और इसके सही से पकड़े रहेंगे, इसके साथ में लगा लेंगे पटरी। ठीक है, अब आपको पटरी सही से लगानी है, पटरी हटानी नहीं है। आपको सेट स्क्वायर को आगे बढ़ाना है, 3 पर ले जाना है, 3 पर आ गया, 3 पर। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं और यहाँ पर 3 से एक लाइन कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद आप लोग फिर से पटरी को लगा लीजिएगा। ठीक है, पटरी को हटाना नहीं आपको, अब आपको ऊपर इसको बढ़ाना है, 2 पर जाना है, आ गया 2 पर। अब फिर से लाइन कर देते हैं हम लोग इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमने इस तरीके से यहाँ पर ये लाइनें कर ली हैं, और ये हमारा 2 3 2 के अनुपात में बिल्कुल विभाजित हो चुका है। ठीक है, इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। अब आपको इसी के हिसाब से आपको समांतर लाइनें कर लेनी है। तो चाहे तो आप इस दूरी को, इतनी दूरी को आप ले सकते हैं किसी कागज़ वगैरह पर। ठीक है, और अगर ना आपका बन रहा हो तो आप लोग इस तरीके से समांतर लाइन कर ले सकते हैं, तो कर दीजिएगा, तब भी आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, समांतर लाइन अगर आप कर पाएँ तो कर लें, और ना कर पाएँ आप
तो आप एक काम कर सकते हैं, छोटा सा कागज़ का आप टुकड़ा लेंगे, ठीक है, और टुकड़ा लेने के बाद आप उसमें दूरी माप लेंगे। जैसे मान लीजिएगा इस तरीके से, मान लीजिए आपने कागज़ रख लिया, ठीक है, रख लिया यहाँ पर, और आप इसमें पॉइंट लगा लेंगे कि आपकी दूरी कहाँ से थी। ये वाली थी, मान लीजिए दूरी यहाँ पर थी, ये यहाँ पर है, और ये आपका यहाँ पर है, और ये आपका यहाँ पर है। तो मतलब इस तरीके से आप इधर रख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, निशान लगा लीजिएगा, निशान पहले, उसके बाद में आप इसे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपके यहाँ पर आ रही है और ये आपके यहाँ पर आ रही है लगभग, ठीक है। इस तरीके से बात समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर आप लोग पटरी से इसे इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये मिल गया, और ऊपर भी इसको मिला लेंगे यहाँ से और यहाँ पर, तो ये आपका इस तरीके से ये मिल जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके पास ये लाइन बन चुकी है, ठीक है। इतना काम अगर आपका हो जाए तो समझ जाएगा कि अब आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब आपको यहाँ पर इतना तो आपके समझ में आ गया होगा ना, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद में अब आपको करना क्या यहाँ पर है, अब आपको यहाँ बनाना है कोण। चलिए बताते हैं किस तरीके से आपका बनेगा, देखिएगा। जैसे लाइन हो गई हमारी, इसके अंदर हम चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, क्योंकि इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश लिख लेंगे। मतलब ये काम आपको करना होता है पहले, ठीक है। इतना काम जब आप कर लेंगे तो आप आराम से उसमें लिख सकते हैं। अब आपको अपना जो प्रकार वगैरह है, ठीक है, उसको लेना है। और देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया ना कि तिरछी छपाई वाले अक्षरों में आपको लिखना है। तो तिरछी छपाई के लिए आप करेंगे क्या, आपको चांदा से 75 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट यहाँ पर लगा लिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रखेंगे, ठीक है, और देखेंगे 75 कहाँ पर आ रहा है। तो 75 हमारा, देखिए यहाँ से देखिएगा 75 आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। देखिए 70 80 तो 75 इसके बीच में आएगा। तो 1 2 3 4 5 आपका 1 2 3 4 5 आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आपका यहाँ 75 आ रहा है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आपको 75 को इससे आपको मिलाते हुए आपको एक डैश डैश करके लाइन खींचनी है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लाइन खींचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोग डैश डैश कर देंगे। देखिएगा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिएगा जैसे आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है। 75 डिग्री पर हमने क्या किया है, डैश डैश कर दिया है। अब हम इसके समांतर लाइनें कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी गैप करके, ठीक, इस तरीके से देखिएगा। इसके समांतर ये हमने रख ली पटरी, ठीक है, आपको चमक रहा होगा यहाँ पर। अब यहाँ से हम डैश डैश कर लेते हैं। इससे आपको अक्षर को तिरछा रखना है, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया, ठीक है। और एक बात सुन लीजिएगा, जो भी हम काम करेंगे हमें इसे इरेज नहीं करना है, ठीक है। जैसा है वैसा है, आप रहने दें, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फिर से यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बार बार 75 का बनाएंगे तो इसलिए हम यहाँ से आराम से इसके समांतर लाइन कर दें अंदाज से, ठीक है। कोई समस्या यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। इस तरीके से इतना झुका के आपको अक्षरों को लिखना होता है, ठीक है। ये तिरछे अक्षर जो है आपके इस तरीके से बनते रहेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये लाइन आपने इतना गैप क्यों कर दिया, तो इससे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आप जितना चाहें आप उतना गैप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने अगर इतना काम कर लिया तो बस अब आपको मेन काम पर आना है। आपका क्या काम है, आपका काम है यहाँ पर लिखना है आपको गुड माइंड गुड फाइंड। तो देखिए आपको यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश में जो कुछ भी लिखना हो आराम से आप लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। इतना काम जब आप कर लेंगे तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतना काम कर लिया, उसके बाद सिर्फ आपको ये लिखना होता है। ये देखिए इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से आपका हिंदी में लिख जाएगा। जैसे भी आपको लिखना है, इंग्लिश में लिखना है आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए इंग्लिश में हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो देखिए अब आपका मेन काम है यहाँ पर राइटिंग के ऊपर, ठीक है, कि आपकी राइटिंग कितनी बेहतर है, आप उतना अच्छा लिख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है तो आप ज़्यादा अच्छा लिख लेंगे, अगर राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप ज़्यादा बेहतर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आप लिखिए, जैसी आपकी राइटिंग होगी वैसा लिख जाएगा, ठीक है। जैसे मेरी राइटिंग है मैं आपको लिख के दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरा क्या मेन काम है आपको बताना है, आप समझ जाएं, ठीक है। देखिएगा जैसे यहाँ पर लिखना है गुड, तो ये किस तरीके से आप लिखेंगे, आपको जी बनानी है बिल्कुल इस तरीके से घुमा के, ठीक है, ठीक है जी। और डबल ओ आपको बनाना है तो इस तरीके से आप बना देंगे, और डी बनानी है तो आपको डी भी इस तरीके से बना लेनी है, गुड, ठीक है। उसके बाद आपको माइंड लिखना है, माइंड थोड़ी जगह छोड़ेंगे, और हमें माइंड भी एम इस तरीके से बनाना आपको है,
ये बन गया। आपको आई बनानी है तो आप आई बना देंगे, एन बनाना आपको है तो एन इस तरीके से बना देंगे, और डी आपको आनी है तो आप डी भी इस तरीके से माइंड लिख लेंगे। ठीक है, गुड माइंड। और काम आपका है तो आप इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे, और आपका है गुड तो आप फिर से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आपको डबल ओ बनाना है इस तरीके से यहाँ पर, और डी आपको बनानी है। ठीक है, और क्या करना है, फाइंड। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर लिख जाएगा। ठीक है, गुड माइंड और गुड फाइंड। अगर आप इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा ही नंबर मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। ठीक है, जितनी बेहतर आपकी राइटिंग होगी आपको वैसे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और ये जो आपका गुड माइंड था, आपने ये तो यहाँ से सीख लिया है। आप इसकी प्रैक्टिस एक बार फिर से करिएगा, और आप लोग ये भी बनाइएगा। ठीक है, देखिएगा ये लिखा है आप भला तो जग भला, आप लोग इसे बनाइएगा। और आपने अगर अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर उसका लिंक हम लोग आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी को इससे फ़ायदा हो सके। ठीक है, इससे पिछली बार भी मैंने प्राविधिक कला पढ़ाई थी और काफ़ी ज़्यादा लोगों के अच्छे अच्छे नंबर आए थे। ठीक है, और उम्मीद मुझे इस बार बुरी है कि इस बार भी आपको सब कुछ पढ़ा हुआ मिलने वाला है। तो पूर्ण विश्वास के साथ आप लोग हमसे जुड़ जाइएगा, और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आपको इससे बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, एक अच्छा सा कमेंट करिएगा यहाँ पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।